सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के लिए जीकअप वेबसाइट पर एक न्यू अपडेट आया है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियोज़ को देखा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पर। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, जीकअप सर्च करना है या सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहला नंबर जीकअप सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने जीकअप सर्च किया, जीकअप सर्च करने के बाद आपको पूरा जीकअप वेबसाइट खुला हुआ नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला नंबर तो ये आपका लिंक है जीकअप वेबसाइट का, ये आपका लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखा दे रहा हूँ, वो चीज़ आप लोग देख लोगे तभी आप लोग मानोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो, पहला नंबर ये आप लोग इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा, जीकअप वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो जीकअप वेबसाइट का पूरा नोटिफिकेशन है वो तो खुल जाएगा। अब नोटिफिकेशन में क्या दे रहा था, यहाँ पर देखो, नोटिफिकेशन में आपको दे रहा था, देखो क्या, प्रवेश परीक्षा वेबसाइट पर उपलब्ध कराना। और कब कराया जाएगा, 14/5/2025, जो कि आज का डेट है। ठीक है, तो आज आपका क्या करेगा, ये अपडेट कराएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा कि नहीं। तो चलिए, आपको पहले नंबर ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कब आने वाला था। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब आपको सिंपल अपने जीकअप वेबसाइट पर चले आना है। जैसे आप लोग सिंपल जीकअप वेबसाइट पर आओगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि 13 तारीख को अपडेट किया गया था। क्या अपडेट किया गया, यहाँ पर देखो, अपडेट कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर नीचे दिया होगा। ठीक है, 13 मई को अपडेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ अपडेट किया गया है, यहाँ पर देखो अपडेट क्या किया गया है, ये देखो, ये चीज़ आपका अपडेट किया गया है। क्या, रजिस्ट्रेशन फीस एंड करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा कर सकते हो और फिर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो करेक्शन वाला था वो एक्सटेंड कर दिया गया, कितने दिन के लिए, 12 को भी किया गया था और 13, मतलब 13 तारीख को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका 13 तारीख। अब देखो, ये तो एक्सटेंड कर दिया गया, तो आपका एडमिट कार्ड आज कहाँ से आ जाएगा, पहले नंबर ये बताओ। आज अगर एडमिट कार्ड आएगा भी तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, आज अगर एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा, देखो 10 बजे शाम तक। ठीक है, शाम तक PM। ठीक है, अगर आज आएगा तो, और मैं 100% की गारंटी कह रहा हूं कि आज एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर आज आएगा तो 10 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद ही आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आज तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये 100% की गारंटी दे दिया हूँ कि आप लोगों का आज एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई बात और कोई किसी से मत सुनना। ठीक है, आज तो आपका एडमिट कार्ड 100% की गारंटी है कि नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बार एग्ज़ाम में लगभग 70 से 78% बच्चे फेल होंगे, लगभग 70% बच्चे फेल होंगे। क्यों फेल होंगे, इसका भी कारण देखो। चलिए मैं आप लोगों का इसका भी कारण दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो उसका भी कारण दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, इसका मेन कारण है कि कितने परसेंट, 70% बच्चे क्यों फेल होंगे, इसका भी कारण है। देखो आइए, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आना है। चैनल पर आने के बाद आप लोग देखिए, जो ये पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इस पोस्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप लोग इस पोस्ट के ऑप्शन पर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाया गया है। ठीक है, क्या चीज़ें दिखाया गया, देख लीजिए, कुछ चीज़ें दिखाया गया है। पोस्ट के ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद मैंने आपको एक पोस्ट किया था, वो पोस्ट क्या किया था, यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर भी देख लीजिए, इस क्वेश्चंस में भी देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा था, देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। किसका, इनमें में से किसका सदैव -1 होता है, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक किसका होता है, फ्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक।
लेकिन यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चे सही आंसर दिए हैं? 5%। वो भी कितने हज़ार में? 1600 बच्चों में से केवल 5% बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है और 91% गलत जवाब दिए हैं। तो बताओ आप लोग कैसे पास हो गए, ये बताइए। और उसके बाद मैंने इतना सिंपल सवाल पूछा था, आइए यहाँ पर मैंने इतना सिंपल सवाल पूछा था कि ये जो था इसका वर्गमूल निकालना था। मैंने आपको क्या बताया कि क्या दिया गया है यहाँ पर 256 और कितनी जीरो दिया गया है? 4 जीरो। कितना जीरो? 4 जीरो, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर निकाले तो इसका कितना आएगा? 1600, ठीक है। ये तो आपका इतना का आया है मान, ठीक है। कितने का? अंडर रूट 256 और कितना है? 4 जीरो है, तो आपका कितना आएगा? 1600 आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, आगे फिर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? का वर्गमूल क्या होगा। उसके बाद फिर से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी में भी लिखा गया है कि का वर्गमूल क्या होगा। तो 1600 का वर्गमूल फिर से निकालोगे तो आपका 40 आंसर आएगा। लेकिन बच्चे कितना लगाए हैं? ये कितना जवाब दिए हैं? 2300 बच्चे का जवाब दे चुके हैं अभी तक। और कितना जवाब दिए हैं यहाँ पर देखो, कितना जवाब दिए हैं? 92% यहाँ पर 1600 दिए हैं। लेकिन आएगा इसका सही आंसर कितना? 40 आएगा। और कितने प्रतिशत बच्चे जवाब दिए हैं सही? केवल 3%। तो बताओ आप लोगों का कंपटीशन कम हुआ कि नहीं? अगर आप लोग पॉलिटेक्निक सफ़र से पढ़े हो तो ऐसे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिंपल सवाल पूछा था, एक बोर्ड मास का ही सूत्र पूछा था। बोर्ड मास के सूत्र से सवाल लगाना था, वो भी बहुत आसान सवाल था। उसका भी देखो कितने प्रतिशत बच्चे गलत जवाब दिए। देखो मैंने क्या पूछा था यहाँ पर, देखो 2 + 2/2 पूछा था, ठीक है। इसका सही जवाब देना था। तो आपको यहाँ पर बोर्ड मास का सूत्र लगाना था। तो ये 2 + पहले क्या होता है? भाग। तो यहाँ पर 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 और 1 कितना होगा? 3। तो 3 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कितना सिंपल सवाल था ना। अब आप लोग कहोगे कि इतना सिंपल क्यों बता रहे हैं, ठीक है। इतना सिंपल इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ पर फेल हुए? 2 आंसर बता रहे हैं। 64% बच्चे कितना बता रहे हैं? 2 आंसर बता रहे हैं। लेकिन इसका राइट आंसर कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में? आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर 34% बच्चे ही कितने बताए हैं? 3 आंसर बताए हैं, वो भी 1300 बच्चों ने इसका सही जवाब, इसका मतलब जवाब दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग कैसे पास होगे? इसका राइट आंसर बताओ, कैसे पास होगे भाई? ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और तो बात ही छोड़ो, और क्वेश्चंस का तो बात ही छोड़ो। केवल मैं इतना आसान क्वेश्चन दिया, उसके बाद भी आप लोग नहीं लगा पाए, ठीक है। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि आप लोग मेहनत से नहीं पढ़ते और हमारा वीडियोस आप लोग नहीं। और उसका फिर से देखो, यहाँ पर देखो, फिर एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो मैंने पूछा क्या, सभी बच्चों से मैंने पूछा था सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सम अभाज्य भी ये होती है, ठीक है। कौन सी? ये सम भी तो है, जो 2 है आपका, ये सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। सम अभाज्य, ठीक है। ये सम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। लेकिन बच्चों ने कितना बताया है? 78% बच्चों ने कितना बताया है? 1 बताया है। लेकिन इसका 17% बच्चों ने कितना बताया है? 2 बताया है, जो कि राइट होगा। 2 आपका राइट होगा। लेकिन जो 78% बच्चे हैं वो एकदम चूतियां हैं, पहला नंबर, ठीक है, एकदम के एकदम। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखो, इतने सारे बच्चे अब फेल होंगे, इतना तो गारंटी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग दिमाग से जब तक उत्तर नहीं दोगे, जब तक आप लोग फेल होगे, ठीक है। तो ये रही बात। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया।